नमस्कार साथियों, शुभ अभिनंदन। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री दुर्गा देवी नमः। नवरात्र व्रत, दुर्गा महिमा, दुर्गा पूजन का फल, ये सब आप सब लोग जानें। नवरात्र व्रत क्यों करने चाहिए और नवरात्र व्रत के क्या लाभ हैं, इस विषय पर मैं थोड़ी आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ। नवरात्र व्रत एक ऐसे व्रत हैं कि जिनको करने से दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के संताप दूर होते हैं। और नवरात्र व्रत धार्मिक भी है, नवरात्र व्रत वैज्ञानिक भी है। नवरात्र व्रत को करने से जो है ग्रीष्मकालीन एवं शरदकालीन जो भी बाधाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, ये सब नवरात्र व्रत को करने से दूर होते हैं। नवरात्र व्रत को करने के लिए सर्वप्रथम जो भक्त नवरात्र व्रतों को करना चाहता है, नवरात्रि के एक दिन पहले ही वो शुद्ध होकर देवी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में स्वच्छता पूर्वक आसन इत्यादि स्थापित करके उसमें दुर्गा की मूर्ति को प्रातःकाल देवी स्थापना के समय में स्थापित करके नवरात्र व्रतों को विधिपूर्वक करें। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम प्रत्येक दिन श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक जो है नवरात्र व्रतों को करें और हर दिन नवरात्र व्रत में अपनी पूजा को बढ़ाते जाएं। अनेक प्रकार से नवरात्र व्रतों को करें और इसमें जो दुर्गा का मूल मंत्र, नवाक्षर मंत्र, बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए दुर्गा के चरित्रों का श्रवण करें, दुर्गा का चरित्र गाए, दुर्गा के चरित्रों का पठन पाठन करें। इन सब को करने से दुर्गा की महान कृपा प्राप्त होती है। जो लोग अस्वस्थ हैं उनको भी नवरात्र व्रत करना चाहिए। नवरात्र व्रत जो पूर्ण नवरात्र नहीं कर सकते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उनको भी प्रथम और नवम या अष्टम दिन का नवरात्र करके उन नवरात्र के फलों को प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा इत्यादि करनी चाहिए और नवरात्र व्रत अगर पूरे नहीं ले सकता है तो केवल अष्टमी का व्रत करने से भी नवरात्र के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है, या अंतिम दिन या और अष्टमी नवमी का व्रत करके उस फल को वो प्राप्त कर सकता है। नवरात्र व्रत फलाहार रख के करने चाहिए। जो लोग फलाहार से नहीं रह सकते हैं वो हविष्यान्न को करें, एक टाइम अन्न इत्यादि को ग्रहण करें और पूरे दिन जो है निराहार रहें। इस प्रकार नवरात्र व्रत को करने से जो है दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार से जो हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक संताप हैं, इनसे ये दूर होते हैं। दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास में अगर कहीं पर अम्बा यज्ञ हो रहा है तो नित्य पूजा करते हुए उस अम्बा यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए और उन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में, त्रेता युग, सतयुग, इन युगों में अनेक प्रकार के उपाय थे और कलयुग में केवल कथा श्रवण ही एकमात्र उपाय है। जिनको ये मौका नहीं मिल पाता है वो घर में ही दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें और दुर्गा सप्तशती का पठन करें, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो उसको हिंदी में ही पढ़ लें, और नहीं तो देवी कवच पढ़ने का अभ्यास करें। देवी कवच को कंठस्थ करें। जिनको देवी कवच कंठस्थ हो जाता है, जिनके हृदय में धारण हो जाता है,
उनके लिए वो कवच बन जाता है। कवच, कवच क्या था? कवच किस किसने पहना था? कर्ण महाराज जी के पास कवच था, और सूर्य देव के द्वारा दिया हुआ, जो हमेशा उनकी रक्षा करता था। और जब वो कवच हरा गया तभी उनको उसके द्वारा अर्जुन के द्वारा मारा गया। इसलिए कवच को धारण करना ही सबसे उत्तम साधन है। और कवच जिसके पास साधन हो जाता है, क्योंकि देवी कवच में लिखा है, गिरहो भूत पिचाशिष्यो यक्ष गंधर्व राक्षसो ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादिया नश्यंत दर्शनाथस्य कवचे हृदय स्थित। जिसके हृदय में कवच स्थित है, अर्थात जिसको कवच कंठस्थ है, उसके घर में किसी प्रकार की ये भूत प्रेत इत्यादि बाधाएं, किसी प्रकार का क्लेश, टाकरी साकरी, ये सब दूर हो जाते हैं। ऐसी जगत नायिका जगदम्बा की कृपा है। इसको प्राप्त करने के लिए हमेशा मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, शुद्ध भोजनों को करना चाहिए, शुद्ध आचरणों को करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान उपजियो नहीं, कर्म दिए झटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है कब प्राप्त होता है? जब मनुष्य सात्विक होगा और हमेशा सत्संग इत्यादि करेगा। जिन्होंने अच्छे कर्म जो नहीं करता है और जो सत्संग में नहीं जाता है, तुलसी ऐसी आत्मा, तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे लोग यहाँ से जब जाते हैं तो नरकों में जाते हैं। नरकों के बाद पुनः यहाँ पृथ्वीलोक में जन्म लेके यहाँ भी नरक का जीवन व्यतीत करते हैं। अपना इस जन्म और यहाँ से जाने के बाद और फिर यहाँ आने के बाद, ये तीनों जीवन सफल बनाने के लिए सभी लोगों को नवरात्र व्रतों को करना चाहिए, जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए, जगत नायिका जगदम्बा का कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात जब आप लोग ऐसा करते हैं तो आप सब लोगों के ऊपर, आप सबके परिवार के ऊपर जगत नायिका जगदम्बिका की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जगत नायिका जगदम्बिका का चरित्र या अम्बा यज्ञ कैसा है? ये अमृत से बढ़कर है। अमृत से, अमृत को पीने के बाद केवल एक व्यक्ति जीवित होता है। और जगदम्बा का चरित्र या नवरात्र व्रत बार बार करने वाला, अम्बा यज्ञ को सुनने वाला, उसका पूरा कुल अजर और अमर हो जाता है। अपने सारे कुल के उद्धार के लिए, अपने सारे पितरों के उद्धार के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जहाँ भी अम्बा यज्ञ हो उसका श्रवण करें और दुर्गा का पूजन करें, दुर्गा का ध्यान करें। आप सभी लोगों के ऊपर जगदम्बा की कृपा बनी रहे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो। जय माता की। ऐसी अनेक प्रकार के वीडियोज आप सब लोगों को हम समय समय पर देते रहेंगे। इन सब का लाभ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें